जगह है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.7 का थ्योरी। ठीक है, 7.7 का थ्योरी में आपको कुछ नहीं है, मात्र 3 फॉर्मूले हैं, उसको आप ध्यान से देखें। और इस टॉपिक का नाम जो है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स। ठीक है, सम मोर टाइप्स। ध्यान देंगे, शायद ये नोट वाले में पेज नहीं है पीडीएफ में, तो आप इसको यहीं से नोट डाउन कर लेंगे। इंटीग्रल्स ऑफ सम मोर टाइप्स, इसमें 3 प्रकार के आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं। मैं जो बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान सुनिए, याद करने का तरीका अपने दिमाग में बिठाइए। अगर आप नहीं याद करने का तरीका अपनाओगे तो फिर फंस जाओगे। कैसे समझना है ये ध्यान से। 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अभी तक आप जो 7.4 में क्या पढ़ रहे थे, 7.4 में पढ़ रहे थे ऐसे लिखता था, नीचे में लिखता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा ना, ये ऊपर वाला हट जाएगा, अब ये ऐसे डायरेक्ट देगा। और इसको कैसे बनाएंगे हमेशा ध्यान रखेंगे, उसका कुछ हिस्सा यहाँ यूज भी हो रहा है। देखिए, पहला फॉर्मूला है, मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। फिर दूसरा है रूट में ही, तीनों रूट में ही है, माइनस में है तो एक और बनेगा, अच्छा एक हो जाएगा प्लस में, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा एक बनेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3 ही क्यों बनेगा, क्योंकि देखो माइनस में तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर चाहे ए स्क्वायर अलग अलग होगा, लेकिन प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, क्योंकि 2 + 3 3 + 2 5 होता है। लेकिन ये कॉम्यूटेटिव लागू भी नहीं करते, 2 टाइप हो गए, इसमें एक ही टाइप है, तो टोटल 3 टाइप आपको पढ़ने हैं। कैसे याद करना है, सबसे ध्यान से सुनो। मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर प्रूफ भी दिखाऊंगा। सबसे पहला काम देखो, इस तरह के फॉर्मूले में सब जगह चुपचाप जो भी एक्स है x/2 लिख दो। सब जगह कुछ नहीं देखना है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, बस x/2 लिखो। उसके बाद जो फंक्शन दिया उसको लिख दो, जो दिया है। देखो कितना आसान है, जो दिया है उस पूरे फॉर्मेट को जस का तस उतार दो। जो दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं, नहीं समझोगे फंस जाओगे, रटना नहीं पड़ेगा, या यहां समझना है। x/2 सब जगह, जो फंक्शन है सब जगह। उसके बाद अब ए स्क्वायर का जो साइन है उसको लिखना होगा। ए स्क्वायर माइनस में है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 सब में। और इसके बाद अब तुम 7.4 का जो फॉर्मूला पढ़े थे कि ये बटा में रहता था तो क्या फॉर्मूला होता था, अगर 1/√, इतना होता था या 1/ इतना होता था या 1/ इतना होता था, तो क्या था वहां पे 2 चीजें थी, या तो अगर रूट में था तो लॉग होता था या फिर साइन होता था। तो देखो इन दोनों कंडीशन में लॉग होता था और इस कंडीशन में साइन होता था। बस उस फॉर्मूला को जस का तस लिख दो। अब इसका क्या होता था, रूट में है तो 2 चीजें, या तो लॉग होगा या साइन होगा, तो इन दोनों कंडीशन में लॉग होता है, इस कंडीशन में साइन होता है। लॉग का क्या फॉर्मूला था, बस लॉग लिखो, एक्स जो है उसको लिखो और प्लस में पूरा फॉर्मेट फिर उतार दो। कितना इजी है आप समझ सकते हो। अब फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लगाना पड़ेगा भाई, यहां भी सेम प्रोसेस, इसका भी लॉग होता था तो लॉग लिखो, जो एक्स है उसको लिखो और फिर पूरा फॉर्मेट जस का तस प्लस साइन के साथ उतार दो। फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और इसका क्या होता था, साइन होता था। इसका क्या फॉर्म होता है, साइन इनवर्स x/a, फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस प्रकार से ये 3 फॉर्मूले हैं 7.7 के थ्योरी में यूज करने के लिए। अब रहा बात इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड जो पढ़े हो एक्सरसाइज 7.2 में, उससे कर सकते हो, और एक जो है हम लोग दूसरा तरीका भी यूज करेंगे। देखो अब इस तरह का कुछ क्वेश्चन, कुछ टाइप्स जो है ना, मुझे वो क्यों बताना पड़ रहा है, इस तरह का कुछ प्रयोग जो है वो 7.6 में ही आ गया है कुछ क्वेश्चंस के दौरान। तो वहां पे अगर आप इस चीज को यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पे ध्यान से सुनो मेरी बात, कि परीक्षा में कभी नहीं कहेगा कि ये क्वेश्चन 7.6 का है, ये 7.7 का है, आप 7.7 का फॉर्मूला 7.6 में क्यों यूज कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको परेशानी हो तो मैं दोनों ही तरीका बता दूंगा, आप उन दोनों तरीका में से जो यूज करना है कर लो। लेकिन ये आसान है, याद करने भी आसान है, यूज करना भी आसान है। दूसरी बात, तो मैं इसको वही प्रूफ करूंगा 2 तरीके से, एक तो यहां जो जरूरी है और एक मैं बता दूंगा कि 7.6 में अगर ऐसा आ जाए तो वहां पे उस तरीका से बना सकते हो कि भैया पढ़े नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े है ना, उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप दोनों में से कोई यूज करोगे कोई काटेगा नहीं। मैं दोनों बता रहा हूं, एक मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं, बाकी 2 आप
उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एक ही आधार पर दोनों बना। देख रहे सब एक जैसा है, तो मैं कोई एक जैसे आपको बता देता हूँ बना करके, ये कोशिश करूंगा कि ये देखो ये दोनों एक जैसा है, ये अलग है, तो इन दोनों को कर दूं, इसको सॉरी इन दोनों में से कोई एक कर देता हूं और इसको कर देता हूं, तो हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो पहले इसी को लेते हैं सबसे पहले। तो दो तरीके हैं, पहला तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला वही बता देते हैं, चूंकि 7.6 में ऐसा आ रहा है तो वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लिखते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। पहले यहाँ वाला बनाते हैं फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड बनाते हैं। अब यहाँ वाले में कैसे तुमको बनाना है कि ध्यानपूर्वक इसको समझो भैया, मैं जो कह रहा हूँ, ठीक है। ले लेता हूँ इसको LHS वाला पार्ट, ठीक है। LHS में क्या दिया है भाई, अंडर रूट, जगह है ना, कितना जगह है, अच्छा कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग यहाँ 500 MB भी है, अच्छा हम लोग मान लेते हैं, LHS नहीं पहले मान लेते हैं फिर हम लोग उसको प्रूफ करेंगे। मान लो इसको I मान लेते हैं, ठीक है, जरूरत पड़ेगा इसलिए मानना पड़ रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, अभी भी मैंने आपको बताया कि भाई जहां पे कोई एक फंक्शन दिया हो, सेकेंड फंक्शन ना हो और पता है अलजेब्रा है, तो सेकेंड फंक्शन के रूप में हम लोग 1 को ट्रीट करते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ पे खुद से ना 1 ले लेंगे, इजी है कि नहीं है। जैसे ही 1 लेंगे तो मेरे पास 2 फंक्शन हो जाएंगे। अब u इंटू भी पढ़ चुके हम लोग, u इंटू भी का यूज कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप ऐसे ही बना सकते हो। तो अब देखो इसको u, इसको भी, चलो लगाओ फॉर्मूला। u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, u को बाहर करेंगे। अब देखो ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये भी अलजेब्रा, ये भी अलजेब्रा। किसको 1 मान रहे हैं हम लोग, जो सॉरी किसको u मान रहे हैं, u उसको मानना है जिसका डिफरेंशिएशन क्या हो, इजी हो, ठीक है। वैसे भी और नहीं तो सिंपल बात क्या समझते हो कि भाई हम लोगों को जब भी 1 लेते हैं उसको सेकेंड फंक्शन के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो चलो u को बाहर किए ध्यानपूर्वक, u बाहर आया, v का इंटीग्रेशन करो, v का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन v का, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। एक बार फिर से बता रहा हूं, मैंने कहा था जब दोनों सेम आ जाए तो किसको u मानेंगे किसको भी मानेंगे। दोनों सेम आ रहा है तो देखना कि ट्रिगो में है कि अलजेब्रा में है। अगर ट्रिगो में या कोई और फंक्शन ट्रिगो में होगा या लॉग में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अलजेब्रा में ही अगर दोनों फंक्शन अलजेब्रा का ही आ गया तो वहां पे u उसको मानना है जिसका DC जो है वो सिंपल हो, ठीक है। देखो इसका सिंपल DC से इसको माने हैं। और अगर वो ट्रिगो हो जाएगा तो ट्रिगो में क्या करना है, देखो ये अलजेब्रा के लिए। और इसके अलावा एक और मैंने आपको बताया कि अगर इसकी जगह पे कोई दूसरा कोई फंक्शन आ जाए, जैसे हम उसको क्या बोलेंगे, कोई और कौन था, हाँ ट्रिगो आ जाए, ठीक है। अगर ट्रिगो आ जाता है तो वहां पर भी उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन क्या हो, सिंपल हो। तो यहां पर चूंकि अलजेब्रा है तो हम लोग अलजेब्रा वाला बात यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये बात मैंने आपको 7.6 के थ्योरी में समझाया है, वो बातें हैं। अब यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ये तो हो गया x² माइनस a², इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, dx का x हो जाता है। आगे यहां पे देखो कैसे करोगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो भाई मेरे ध्यान से देखो कैसे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, हो जाएगा। चेन रूल पता है तुम्हें, चलो चेन रूल नहीं पता है तो सीख लो, मैं बता देता हूँ। ये देखो अंडर रूट dx² माइनस a² को पहले करोगे x² माइनस a² के सापेक्ष, और फिर x² माइनस a² को करोगे x के सापेक्ष। चलो रूट x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 रूट x होता है। तो ये देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट x, जो है वो पूरा लिख दो, x² माइनस a², फिर ब्रैकेट गुना कर चिन्ह दो। फिर इसका देखो इसका डिफरेंस करो, x² का क्या होगा 2x, और a² कांस्टेंट है तो 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका डिफरेंस हो गया। आगे आइए इनटू, और ये dx का क्या होगा इंटीग्रेशन, x होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा, ये हो गया dx। बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। यहाँ देखो i
इसको जोड़ा लिख देते हैं ऐसे, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, 7.6 के एक्सरसाइज में आपने देखा होगा इस तरह का प्रश्न में मैंने क्या कहा आपको, जब भी ऐसा आ जाए, कहीं नीचे में एक जगह माइनस साइन आ जाए तो ऊपर में उसी चीज को जोड़ो और घटाओ, उस तरह का बना करके सॉल्व कर दो। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा तुम्हारा आई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा तुम्हारा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या करेंगे हम लोग, खुद से एक्स स्क्वायर था ना, हम इसमें ए स्क्वायर ऐड करेंगे और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो नीचे में है उसी को जोड़ेंगे घटाएंगे, ताकि ऐसा बन जा चुके। अब बन जाने के बाद हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये देखिए आई, ये देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब देखो इसको हम अलग अलग कर देंगे ब्रैकेट, तो एक हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये दोनों मैच कर रहे हैं ना, इसको हम लोग आराम से बना सकते हैं, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं, आ रहा है ना पूरा। ये देखिए आई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इसको देखिए ए, अब ये दो चीज़ें हैं ना, तो पहले एक बना ही देते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये देखो ऊपर में है मान लो 3, नीचे में है रूट 3, तो ये कट जाने पर क्या हो जाएगा, एक 3 में 2 रूट होते हैं ना, तो एक रूट कट जाएगा, एक रूट बच जाएगा। यहाँ पर में करण करो तो यही आएगा, बात समझो, क्योंकि 3 का मतलब रूट 3 गुना रूट 3 होता है, एक से कट जाएगा तो एक बचेगा ना। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, नीचे रूट में है ऊपर बिना रूट का, ऐसे सोचो। मैंने बताया था कि ऊपर में 3 का पावर 1 है, नीचे में 3 का पावर रूट का मतलब 1/2 होता है, इसको घटाओगे तो क्या होगा, घात के नियम से 1 - 1/2 होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, और 3 का पावर 1/2 को हम रूट 3 लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी रूट से ये कट जाएगा, एक रूट ऊपर में बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के थोड़ा रखना। अब क्या होगा, यहाँ पे ये आई आ रहा है पूरा अच्छा से, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ इंटीग्रेट करने के लिए, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो ये उतर गया, फिर माइनस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ। समझिएगा इस चीज को आराम से। अब यहाँ के बाद देखिए यहाँ पे कैसे लिखना है, आई आपका क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर माइनस साइन, फिर रूट में जो है ये तो आपका वही क्वेश्चन आ गया फिर। तो यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब आई को एक तरफ कर दीजिए, इधर भी आई है, ये आई इधर आ जाएगा प्लस में, तो आई प्लस आई हो जाएगा। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये तो 7.4 का फॉर्मूला है, 7.4 में आपने पढ़ा है इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है, रूट में है तो हम लोग लगाएंगे लॉग, लॉग या साइन होता है तो लॉग लगाएंगे, क्या होगा इसका, लॉग एक्स प्लस ये पूरा फंक्शन। नहीं याद है तो 7.4 का एक बार फॉर्मूला देख लो, और फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ से क्या होगा, C1 कर देना, एक आई और एक आई, 2i इज इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर लॉग, इसी प्रकार सबको कर सकते हो, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C1। अब ये दो जो गुना में है ना उधर बटा में चला जाएगा, तो क्या लिखोगे, सबके बटा में जाएगा ना, तो x बटा में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग
एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c1/2 और लास्ट में ये फाइनल आंसर क्या होगा, c1/2 को c लिख देंगे। इसलिए i इज इक्वल टू x/2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर/2 log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट c हो जाएगा, वेयर c क्या है, c है आपका c1/2। इस प्रकार से आपका ये फॉर्मूला हुआ प्रूव्ड। इसी प्रकार से बाकी दो फॉर्मूले भी आप इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं। एक काम करते हैं, वो उसका जो इसी प्रकार से दूसरा ही बन जाएगा तो आप उसको बना लोगे। अब रहा तीसरा वाला बात, मैं जरा देख देता हूँ, तीसरा वाले को भी कोशिश करता हूँ कोई बना ही दूँ। तीसरा वाला मैं बना देता हूँ, चलो काट दीजिए थोड़ा सा। तो चलिए, तो खैर आप कर सकते हैं वैसे ही तीनों, ठीक है। चूंकि मैं वो जो सेकेंड में थे उसको भी बता देता हूँ। एक बात ध्यान सुनिए, मेरे पास दो क्या थे, तीन फॉर्मूले थे ना। एक था ये, वो तीसरा क्या है मैं वो समझा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ना एक जगह सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि ऐसा रहे तो क्या मानेंगे एक्स बराबर, ऐसा रहे तो क्या मानेंगे एक्स बराबर, ऐसा रहे तो क्या रहे। और आपको पता है ये तीन फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, 10th क्लास का वर्ग संबंध, इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई इसी चीज को यहाँ माइनस ना लेकर के इधर लिख देता है, मैंने आपको ऐसे दिखाया है। ये तीन फॉर्मूले हैं, इसी के आधार पर ये तीनों में बनता है। देखिए, जब मैं बात समझा देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो उस कंडीशन में एक्स बराबर, मैंने कहा था आपको क्या मानना चाहिए, इसको प्रूफ करने का दूसरा तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या मानना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो एक्स इज इक्वल टू आपको हमेशा सेक थीटा मानना चाहिए, और चूंकि ए है तो ए लगाते हुए मानना चाहिए, यानी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, ठीक है। या आप ए कॉस थीटा भी मान सकते हैं, लेकिन जो मैं पहले लिखता हूं उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, इसे ध्यान से रखेंगे, ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा, ठीक है। मान करके आप बना सकते हो, मैं दिखाऊंगा एक बना करके। अच्छा, दूसरा चीज, ये सब मैंने पहले बताया था, फिर से मैं रिकॉल करा रहा हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में एक्स बराबर क्या मानना चाहिए, या तो आप ए टेन थीटा मानो या ए कॉट थीटा भी मान सकते हो। और इसी प्रकार से तीसरा क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू क्या मानोगे, या तो ए साइन थीटा मानो या ए कॉस थीटा मानो। तो जो मैं पहले लिखा हूं इसको ज्यादा प्राथमिकता देंगे, इसको रख करके भी आप इस चीज को 7.2 के तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो अभी मैंने जो बताया तरीका उससे भी कर सकते हो। तो मैं इस चीज को इस तरीके से कैसे करना है करके दिखाता हूं। चलिए, इसी प्रकार से थ्योरी समाप्त हो जाएगा। तो सेकेंड मेथड, ठीक है, ध्यान से है ना जगह अभी थोड़ा सा, चलिए। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करने में हम लोग क्या लिखेंगे कि लेट मानना पड़ेगा ना, चूंकि हम लोग तो मान के ही चल रहे हैं। यहाँ पर क्या मानना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स बराबर क्या मानने के लिए हमको मैंने बताया, सेक थीटा। तो लिख दोगे कि लेट, इसका प्रूफ देख लो, प्रूफ का कौन सा तरीका, सेकेंड मेथड, ठीक है। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान से। लेट हम लोग एक्स इक्वल टू यहाँ मानेंगे ए सेक थीटा, और तरीका तुमको पता है कि भैया जब जब मानते हो तो डिफ्रेंशिएट करते हो। तो यहाँ से तुम जब मानो डिफरेंशिएट, dx का क्या होगा, dx बाई dx 1 होगा, एक कांस्टेंट बाहर आएगा। सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा का होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो देख लीजिए। फिर थीटा का क्या होगा, डी थीटा बाई dx, यहाँ से तुम dx का मान निकाल के रख लो, dx इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चंस को। देन चलिए, i इज इक्वल टू आपका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स है। यहाँ पे x और dx का वैल्यू पुट कीजिए तो आपके सामने क्या आएगा, x के जगह पे हो जाएगा ए सेक थीटा, स्क्वायर है ना तो आप स्क्वायर करके लिखिए ना, ए सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर dx के जगह उसका पूरा वैल्यू पुट कीजिए, ए सेक थीटा इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा यहाँ छूट गया है,
ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अंदर ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा तो ये भी रूट से बाहर आ जाएगा तो टेन हो जाएगा, लेकिन एक लाइन हम लोग बढ़ा देंगे आगे। फिर ये सेक थीटा, ये टेन थीटा, फिर डी थीटा, ए इंटू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया। अब अंदर में क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा का क्या होगा, टेन थीटा, ये है आपका सेक थीटा, ये है आपका टेन थीटा, ये है आपका डी थीटा, ए स्क्वायर कांस्टेंट बाहर है, टेन टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये आपका हो जाएगा डी थीटा। ठीक है, थोड़ा पॉज करिए मरना। ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए ए स्क्वायर, यहाँ टेन स्क्वायर को हम लोग क्या करें, देखो अब यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं, यू इंटू भी नहीं लगा पाओगे, फंस जाओगे। तो क्या करोगे, यू इंटू भी नहीं लगा पाओगे क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन बड़ी टफ है। तो क्या करो, टेन स्क्वायर को चेंज कर दो, तो हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये क्या है, सेक थीटा इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर तो बाहर ही रहेगा, ये इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर, अब अलग अलग अगर करोगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्या करना है, मुझे ध्यान से देखिए, मेरे ए स्क्वायर यहाँ पे टेन स्क्वायर को हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, फिर यहाँ पे ए स्क्वायर तो आपको बाहर आ जाएगा, ठीक ही है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो फिर हो जाएगा सेक क्यू थीटा, मैंने टेन को मैंने सेक में कन्वर्ट करा दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर है, एक बार इसको एक बार इसको, तो सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा, और फिर सेक थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको अलग इंटीग्रेट करना होगा, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको I1 इसको I2 मान लेता हूँ, और अलग करके और फिर पुट कर देंगे हम लोग, इसको I1 इसको I2। ठीक है, इक्वेशन कर देते हैं हम यहाँ पे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया था ना, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत जगह यूज होगा, मतलब तीनों फॉर्मूला में से दो फॉर्मूले में तो यूज होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए मैं ध्यान से देखता हूँ क्या करना है, मुझे निकाल करके और वैल्यू पुट कर देना है I1 और I2 का। मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रहा हूँ। चलिए जी, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मेरा आया क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा, I इज इक्वल टू आया है ए स्क्वायर I1 प्लस I2। ठीक है, चलिए इक्वेशन ये आपका थर्ड है, ध्यान से हम लोग उसको निकालने के बाद रख देंगे। नाउ हम लोग I1 लेते हैं सबसे पहले। I1 में क्या है आपका, सेक क्यू थीटा, मैं कहा इसको आप टिक कर लें, याद कर लें कैसे निकल रहा है, सेक क्यू थीटा इंटू डी थीटा, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। देखिए सेक क्यू थीटा है, मैं बार बार कहता हूँ कि सेक क्यू थीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ दो पार्ट में, और दो पार्ट में लिख दूंगा तो बन जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ वैसे, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब जब दोनों ट्रिगो है तो मैंने बताया था किसको यू मानेंगे किसको भी मानेंगे, इसकी को दो पार्ट में कर दिए, एक यू एक भी कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम u और v कर दें तो क्या किसको u माने किसको भी माने, एक है सेक और एक है सेक स्क्वायर, तो ट्रिगो में भी उसको मानना है जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ हो। सेक का इंटीग्रेशन टफ होता है और इसका इंटीग्रेशन आसान होता है, तो हम क्या करेंगे, जिसका टफ है इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन सिंपल हो उसको हम भी मानेंगे। ट्रिगो में भी उसी को मानना है, मैंने बताया नोट में आपको 7.6 वाले इंट्रोडक्शन पार्ट में, ट्रिगो में भी उसको माना है जिसका इंटीग्रेशन सिंपल हो। ठीक है, तो देखो इसका इंटीग्रेशन तुम्हें याद होगा, सेक का डायरेक्ट क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो हम इसको भी मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, यू। अब इसको यू इंटू भी पे बिठा दो, यू इंटू भी पे बिठाओगे तो क्या होगा, यही होगा, यही कर दे कि क्या कर दे, सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन भी होता है ना, सेक का नहीं, इसको यू मान लिया जाए। ठीक है, इसको यू मान ले, इसको भी मान ले,
क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो आसान है, tan x डायरेक्ट फटाफट होता है। तो चलिए मैं बनाता हूँ u इंटू वी पे, u निकलेगा, सेक निकला, u निकला, v का इंटीग्रेशन, u निकला, v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर u का डिफ्रेंसिएशन, u का डिफ्रेंसिएशन यानी डी सेक थीटा बटा में डी थीटा, फिर v का इंटीग्रेशन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन माइनस साइन के साथ, ठीक है। और याद रखिएगा सेक थीटा है, उसको हम अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं है। चलिए ये देखिए सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन, क्या होता है, टैन थीटा माइनस, यहाँ देखिए सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन पूछ रहा है, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स यानी सेक थीटा इंटू टैन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा, इंटीग्रेशन टैन थीटा इंटू डी थीटा। ये देखिए तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा इंटू टैन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। फिर देखिए सेक थीटा टैन थीटा, ये आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, सेक थीटा इसको टैन को फिर चेंज कर देंगे तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। तो सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये आपका हो जाएगा, फिर क्या कर दें, चेंज कर तो कर दीजिए, फिर सेक क्यू थीटा आ जाएगा, है ना। तो इसको लेके चलना पड़ेगा, फिर I1 यहाँ देखिए इसको गुना कीजिएगा तो सेक क्यू थीटा माइनस सेक थीटा इंटू डी थीटा। जब आप इसको अलग करेंगे तो I1 सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन और फिर सेक थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक क्यू थीटा का इंटीग्रेशन फिर सेक थीटा का इंटीग्रेशन। और ये देखिए तो यहाँ पे आपका I1 सेक थीटा इंटू टैन थीटा सेक क्यू थीटा, फिर ये जो था वो आपका क्वेश्चन आ गया यानी I1 आ गया। तो यहाँ पे हम इसको अगर इक्वेशन 30 तक हुआ था ना, इसको हम अगर इक्वेशन 4 कर दें तो इस चीज़ को फिर से मैं I1 लिख सकता हूँ। और ये आपका सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक थीटा का होता है लॉग सेक एक्स प्लस टैन एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ से C1 यूज कर देते हैं। अब देखिए I1 को एक तरफ कर देंगे, देखिए कितना लंबा है और वो कितना आराम से बन गया था। इसलिए मैंने कहा आपको कि वो फॉर्मूला आप याद कर लो और वो जनरल तरीका मैंने आपको बताया उससे आप जल्दी से प्रूफ कर सकते हो। ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वाला थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, फिर भी आगे I1 को एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I1 और इधर क्या बचेगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा, ठीक है, सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस ये आपका है लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा और फिर C1, फिर यहाँ से जोड़िएगा तो 2I1 सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1, फिर दो जो है गुना में वो बटा में जाएगा तो I1 इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू टैन थीटा बटा में 2 माइनस 1/2, जो सब जगह तो लगेगा ना, 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा प्लस C1/2, ठीक है। तो ये आपका I1 का वैल्यू एक प्रकार से निकल गया। अब आपका I1 निकला, अभी I2 निकालना बाकी है। चलिए एंड यहीं पे I2 भी निकाल देते हैं। I2 क्या था, सेक थीटा इंटू डी थीटा था, सेक थीटा इंटू डी थीटा, तो इसका डायरेक्ट आपको पता है लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा और एक कांस्टेंट आ जाएगा आपका C2। अब इन दोनों को आपको रखना है यहाँ पे I में, ठीक है। तो अब ये आपका I1 और I2 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, तो जरा ध्यान से देखेंगे, फिर इसको हटाना पड़ेगा पूरा, I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू यहीं पर रखेंगे। ध्यान से कैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा इसको हटा देता हूँ, क्या लिखेंगे कि नाउ पुटिंग द, आप इसको नोट करेंगे तब समझ में आएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ
I1 एंड I2 इन इक्वेशन, और वैसे प्रूफ आपको जरूरी नहीं है लेकिन सीख लो, इन इक्वेशन थर्ड वी गेट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ए स्क्वायर, I1 का वैल्यू आ गया है आपका इतना बड़ा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा में 2 -1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C1/2 प्लस I2 का वैल्यू आ गया है लॉग, आ रहा है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस C2 आया है पूरा। चलिए अब इसको सॉल्व करके मुझे इतना लाना है, इसको सॉल्व कीजिए, ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू टेन थीटा बटा में 2 -1/, अब देखिए एक चीज़ और, सॉरी, यहाँ और यहाँ सेम चीज़ है, ये आधा है ये एगो है, तो एगो में से आधा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आधा बचेगा यानी प्लस 1/2 लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। और उसके बाद फिर C1/2 और C2 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या कर दें, छोड़ दे, अभी छोड़ ही देते हैं, लास्ट में उसको तो सब हम गुना करेंगे तो फिर बना देंगे C। चलिए C1/2 और ये C2, अब हम ए स्क्वायर से क्या कर देंगे, पहले गुना कर देंगे। गुना करने से पहले फिर आपको एक सतर्कता बरतनी पड़ेगी, वो क्या है सतर्कता, कि आप यहाँ पे मान के चलो गुना करने से पहले सेक और टेन थीटा में है, और यहाँ से तुम्हें सेक और टेन थीटा में, तो क्या करना होगा, इस फॉर्मूला से तुम्हें, चूंकि एक्स में आंसर लिखना है ना, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से इसलिए मैंने छोड़ा था, चलो फिर बताओ यहाँ सेक थीटा क्या होगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अब मैं इस लाइन को लिखता हूँ, जरा समझना, इक्वेशन फर्स्ट से ही हम लोग एक चीज निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सेक थीटा का वैल्यू। यहाँ से बताओ, अगर मैं पूछूं तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, x बटा में a, और अगर सेक थीटा x/a है तो बताओ टेन थीटा क्या होगा। इसलिए टेन थीटा पता है ना, अंडर रूट होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो सेक थीटा का वैल्यू x/a है तो x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, और -1 इसको जब सॉल्व करोगे तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर, रूट से बाहर आ जाएगा तो इसका मान हो जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में a। अब देखो टेन थीटा सेक थीटा का वैल्यू सब जगह पुट करो, बहुत लफड़ा है। चलो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ध्यान से सेक थीटा का वैल्यू आ गया तुम्हारा x/a, तो ये 1/2 को मैसेज देते हैं 1/2। सेक थीटा का वैल्यू क्या है, x बटा में a, और टेन थीटा का वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा में a प्लस 1/2 लॉग, फिर ब्रैकेट में सेक थीटा का वैल्यू है x/a, टेन थीटा का है एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a, और ये तो आपका C1/2 और ये C2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, a स्क्वायर से गुना करोगे या एक लाइन और एक्सटेंड कर दो, ये हो जाएगा x/2 a स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2 लॉग, ये क्या हो जाएगा, बटा पर का जोड़, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बटा में a प्लस C1/2 प्लस C2। अब यहाँ पे तुम गुना कर दो, एक लाइन और अभी बढ़ जाएगा बहुत, ये अब देखो ये सब हटा देते हैं, सॉरी ऊपर वाला तो चेक करना होगा ना वो। अब देखो ये चूंकि जरूरी नहीं है, फिर मैं बना दिया, अब लोग कुछ कर सकते भाई कैसे होगा, इसीलिए मैंने वो कहा कि फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन अब चूंकि हम लोग बना दिए हैं तो फिर बस बना देते हैं। चलो इसके बाद ध्यान से समझना, a स्क्वायर, ये देखो x/2 a स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/2। अब देखो लॉग m/n को तुम क्या लिखोगे ना, लॉग m यानी लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर माइनस, देखो ब्रैकेट है यहाँ पे, लॉग m माइनस लॉग n, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, फिर ये C1/2 C2, ठीक है। और देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से I इज इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट में x/2 a स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग x प्लस अंडर रूट x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर 1/2 से यहाँ भी गुना होगा तो हो जाएगा -1/2 log a फिर प्लस C1/2, ये C2, ये ब्रैकेट बंद। अब a² सब जगह गुना करो, तब जाके तुम्हारा a² में करोगे, a² कट जाएगा यानी x/2। अब देखो आना शुरू होगा, x² - a² प्लस 1/2, a² से गुना करोगे a²/2 हो जाएगा, a²/2 log x प्लस √x² माइनस a², फिर इसका हो जाएगा -a²/2 log a, फिर प्लस a² C1/2, फिर a² C2, और लास्ट में जितना कांस्टेंट तुम्हें दिख रहा है सब क्या हो जाएगा, ये सब सी हो जाएगा। यानी फाइनल आंसर होगा, देख लो, x/2 √x² माइनस a² प्लस, सॉरी एक जगह प्लस माइनस के घबरा गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया। अब तो कहाँ मिस्टेक हुआ ये तो पता ही नहीं चला चुका हूँ। वो घटाने में हमको लग रहा है बड़ा वाला का साइन माइनस था और छोटा वाला साइन प्लस था, वही गड़बड़ हो गया। यहाँ माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में होगा तब ना, माइनस में होगा, माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस देख लेना, एक जगह कहीं मिस्टेक होगा, थोड़ा सा सुधार उसको कर लेना। a²/2 और ये क्या हो जाएगा log x प्लस √ फंक्शन, वो कैसे, जहाँ पे हम घटाए थे ना, एक log था और एक हाफ था, उसको घटाए थे, वहीं पे साइन में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, चेक कर लेना एक बार, प्रोसेस सही है। x² माइनस a², और ये देखो इतना 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 सबको हम लोग क्या लिख देंगे, सीधा एकदम इसको लिख देंगे हम लोग, हाँ वही बात थी, वही हम लोग का थोड़ा सा ना मिस्टेक हो गया है, जो भी हो इसको हम क्या लिख देंगे c, और लिख देंगे कि वेयर c क्या क्या है, -a²/2 log a प्लस a² C1/2 और a² C2, इतना तो हम c मान लिए हैं। यही आपका प्रूफ करना था। देख लो ये मेथड कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या ज़रूरत है हमें, वो हम जब आराम से इसको बना देते हैं। वहाँ पे जो अभी तो तरीका बताया गया था, इस अध्याय वाला जो तरीका था कि भैया हम अपने से एक सेकंड फंक्शन के रूप में 1 ले लेंगे और 1 लेकर के चुपचाप u/v का फॉर्मूला यूज करें, फटाफट आंसर पाए, ठीक है, तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, जिसको जो सहूलियत हो अब देख लेंगे। इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो था वो कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 7.7। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।